समय था। राजेश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। वह हमेशा की तरह 10 बजे वाली लोकल ट्रेन पकड़ता था, लेकिन उस दिन उसे कुछ काम होने के कारण देर हो गई थी। जब वह स्टेशन पहुंचा तो घड़ी रात के 12 बजा रही थी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। हल्की हल्की धुंध ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ राजेश था। ट्रेन का इंतजार करते हुए उसने देखा कि कहीं दूर एक लाइट झिलमिला रही है। कुछ मिनटों के बाद ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ये ट्रेन पुराने जमाने की लग रही थी। उसकी खिड़कियां लोहे की जाली से ढकी थी और डिब्बों की पेंटिंग छिली हुई थी। राजेश को थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी पुरानी ट्रेन यहाँ पर कैसे आ गई, लेकिन देर हो चुकी थी और उसे घर पहुँचना था। उसने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह डिब्बे में चढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन अंदर से बहुत ज़्यादा खाली थी। वहाँ सिर्फ कुछ गिने चुने यात्री ही बैठे थे। राजेश ने खिड़की के पास की सीट चुनी और बैठ गया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। यात्री बहुत अजीब लग रहे थे। उनके कपड़े पुराने ज़माने के थे और उनके चेहरे बेहद बेरौनक से थे। वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे अपनी थकान समझा और अपनी सीट पर आराम करने लगा। ट्रेन की चाल धीरे धीरे बढ़ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। राजेश ने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर का माहौल बेहद ठंडा हो गया है। उसे लगा कि शायद बाहर की ठंड ट्रेन के अंदर आ रही है। उसने अपनी जैकेट कसकर लपेट ली। कुछ समय बाद ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई। सुरंग बहुत लंबी थी। अंधेरा घना था और ट्रेन के डिब्बे पीली रोशनी भी मध्यम हो गई थी। तभी राजेश को लगा कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा कि डिब्बे में बैठे यात्री धीरे धीरे गायब हो रहे थे। राजेश ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। एक पल पहले जो लोग बैठे थे उनकी जगह खाली पड़ी थी। उसे लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी उसने देखा कि ट्रेन की छत पर कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा तो छत पर एक परछाई झूलती हुई दिखी। राजेश की धड़कन तेज हो गई। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह डिब्बे का दरवाज़ा खोलने लगा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तभी उसने अपने पीछे किसी की हंसी सुनी। यह हंसी बेहद डरावनी थी, जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक महिला खड़ी थी, जिसके लंबे बाल चेहरों को ढके हुए थे और वह सफ़ेद साड़ी में पहने हुई थी, जिसके पैर उल्टे थे। राजेश ने घबराकर दूसरी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन हर बार वही महिला उसके सामने आ जाती। ट्रेन की गति भी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था ट्रेन किसी अज्ञात दिशा में जा रही है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे केवल काले बादल और अंधकार ही दिखाई देता। महिला की भयानक आवाज़ एक कोने से गूंज रही थी। तभी उसने तुमने इस ट्रेन में कदम क्यों रखा? यह ट्रेन केवल मरे हुए लोगों के लिए है। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राजेश पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज़ उसके ही कानों में गूंजकर लौट आई। अचानक ट्रेन रुक गई। राजेश ने देखा कि वह किसी सुनसान स्टेशन पर आ गया है। स्टेशन का नाम धुंध से ढका हुआ था। वह अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद पड़ा। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, ट्रेन गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन के चारों ओर देखा, उसे समझ में आया कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। स्टेशन पर लगे घड़ी के कांटे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। वह सिर्फ कंकाल जैसे यात्री वहाँ घूम रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं। राजेश समझ गया कि वह भूतिया ट्रेन के साथ एक डरावने जाल में फंस चुका है। उसने वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन स्टेशन का हर रास्ता एक अंधकार में सुरंग में